हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज आप ये जो देख रहे हैं, ये है हमारे प्लांट्स के लिए बहुत सारे टॉनिक्स। जी हाँ, ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे 7 टॉनिक हैं। ये टॉनिक्स आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं, जिनसे आपको भर भर कर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलेगी। विंटर का सीजन खास तौर पे अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जाना जाता है और फ्लावरिंग प्लांट्स में ज्यादा फ्लावरिंग के लिए हमें उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देना पड़ेगा। यह न्यूट्रिशन हम खाद के रूप में भी दे सकते हैं और इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में भी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें लिक्विड फर्टिलाइजर देने के क्या क्या फायदे हैं, हम कौन कौन से लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट्स को दे सकते हैं, इन 7 तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर से हमारे प्लांट्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उनके प्लांट्स को क्या क्या फायदे होने वाले हैं। यह सब भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये सभी फर्टिलाइजर आप पूरे साल ही यूज कर सकते हैं। इनके क्या क्या फायदे हैं देखते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए खाद देना बहुत ही जरूरी है। यह खाद हम 2 तरह से दे सकते हैं, एक तो ग्रैनुअल या पाउडर फॉर्म में और दूसरी लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में खाद देने के क्या फायदे हैं, पहले यह जान लेते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर या खाद बनाने का सबसे पहला फायदा यह है कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे की मिट्टी में बहुत ही जल्दी सोख हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे कि इस फर्टिलाइजर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह प्लांट्स को बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं। जो प्लांट्स हमने नए नए ग्रो किए हैं उनके लिए तो यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। लिक्विड फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह पूरी तरह से घुल जाते हैं और एक सार हो जाते हैं। इससे पौधों को सारे न्यूट्रिशन एक ही बार में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। तीसरा फायदा यह है कि लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करने से पौधे में या मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वह कम इस्तेमाल होती है और पौधा अपनी नाइट्रोजन को ग्रोथ में ज्यादा यूज कर सकता है। चौथा, यह यूज करने बहुत आसान होता है। लिक्विड फर्टिलाइजर को आपको सिर्फ पानी में घोलकर और मिट्टी में मिला देना है। दूसरा तरीका, अगर आप इसे पौधे पर स्प्रे करना चाहें तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका एक फायदा और है कि इसका स्प्रे आप सिर्फ जिस पौधे पर या जिस पार्ट पर रिक्वायर्ड है उस पर भी कर सकते हैं। इसलिए लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करना ज्यादा फायदेमंद रहता है और इससे प्लांट्स भी ज्यादा हेल्दी रहते हैं और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। तो सबसे पहला लिक्विड फर्टिलाइजर या टॉनिक जो हम बना रहे हैं वह खास तौर पे गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। गुलाब या रोज प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। सभी तरह के गुलाब के पौधों को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल ज्यादा पसंद होती है। सबसे पहला फर्टिलाइजर है यह टी लीफ फर्टिलाइजर, यानी कि चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइजर। यह बहुत ही अच्छा टॉनिक है। इसे बनाने के लिए आप 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 लीटर पानी लेंगे। अगर आप चाहें तो यूज चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन उसे पहले अच्छी तरह से पानी से धो लें ताकि उसमें जो भी दूध या बाकी कंटेंट है वह निकल जाए। उसके बाद चाय की पत्ती को सुखाकर ही यूज करें। 24 घंटे के बाद आपको ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार मिलेगा। इसे छान लीजिए। अब यह यूज करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और चाहें तो इसमें 50% पानी मिलाकर भी यूज कर सकते हैं। यह टॉनिक सभी प्लांट्स का फेवरेट टॉनिक है। चाय की पत्ती में पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन के अलावा काफी सारे मिनरल्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसमें टैनिक नाम का एक एसिड होता है जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। इस फर्टिलाइजर को यूज करने से सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर दोनों ही बढ़िया हो जाते हैं। जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करें तो गमले की मिट्टी एकदम सूखी होनी चाहिए और उससे पहले उसमें गुड़ाई जरूर कर लें ताकि जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालें वह जल्दी से पौधों की जड़ तक पहुंच जाए। इस फर्टिलाइजर या टॉनिक को आप सभी तरह के फलों वाले और फूलों वाले पौधों पर बहुत ही निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से स्प्रे बॉटल में इसे डालकर इसका पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसे अपने सीजनल प्लांट्स पर और परमानेंट प्लांट्स दोनों पर ही बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन फूलों से भरा रहे, तो अगला लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो दूसरे नंबर पर है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र यानी केले के छिलकों से बनी लिक्विड खाद या टॉनिक। यह आपके फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लिक्विड टॉनिक को बनाने के लिए आप चाहे तो केले के छिलकों को सुखाकर यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो फ्रेश केले के छिलकों को भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरह के छिलकों के इस तरह से छोटे टुकड़े करके उन्हें पानी में रख दीजिए। लगभग 24 घंटे के बाद यह फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। इस तरह से इसे छानकर आप इसे पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। इस लिक्विड टॉनिक में बहुत से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फॉस्फेट, पोटेशियम सभी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और यह सभी हमारे इंडोर और आउटडोर प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फूलों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। इस फर्टिलाइजर से फ्लावर्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। नेक्स्ट फर्टिलाइजर हमारे एडेनियम्स और बोगनविलिया प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको यूज़ करने से प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। ये है प्लांट के लिए सफ़ेद रंग का टॉनिक। जी हाँ, जो कि एग शेल से बना है यानी अंडों के छिलके से। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। एग शेल फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको इस तरह से अंडों के छिलके लेने हैं और उन्हें बारीक-बारीक टुकड़ों में तोड़ लेना है। किसी भी बोल या बॉटल में इस तरह से अंडे के सभी छिलकों को पानी में डुबोकर कम से कम 2 या 3 दिन के लिए रख दें। 3 दिन के बाद आपको इस तरह से लिक्विड तैयार मिलेगा। इसे आप छान लीजिए। अब यह फर्टिलाइजर यूज़ करने के लिए तैयार है। अंडे के छिलके लगभग पूरी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व है। यह टॉनिक प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है और उसकी हेल्दी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप चाहें तो इस लिक्विड फर्टिलाइजर का स्प्रे भी अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं। अगर आप अपने किचन गार्डन में लगे सभी प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी चाहते हैं, इन पर अच्छी-अच्छी फ्रूटिंग चाहते हैं, तो आपको इन प्लांट्स को लगातार फर्टिलाइजर देते रहना होगा। तो ये है वो अगला लिक्विड फर्टिलाइजर जिसका नाम है कंपोस्ट टी। कंपोस्ट टी आप किसी भी खाद से बना सकते हैं। आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट ले लें, चाहे तो काउडंग कंपोस्ट ले लें या लीफ फोल्ड कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप अपने फलों वाले पौधों पर, फूलों वाले पौधों पर और सब्जियों वाले पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से कोई भी कंपोस्ट खाद लगभग 30 ग्राम लेकर उसे 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए और लगभग 48 घंटे के लिए ढककर किसी शेड वाले एरिया में रख दीजिए। उसके बाद यह यूज़ करने के लिए तैयार है। आप चाहें तो इसे छानकर और चाहें तो डायरेक्टली भी अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अगला फर्टिलाइजर माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसका नाम है सीवीड फर्टिलाइजर। यह पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी तरह से दूर करता है, पौधों को हेल्दी बनाता है, उसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके इस्तेमाल से पौधों में ज़्यादा फूल बनते हैं और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। सीवीड फर्टिलाइजर में 40 से अधिक विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए आप चाहें तो इस तरह से सीवीड के ग्रैन्यूल्स लेकर उन्हें पानी में 24 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं या सीवीड के लिक्विड फर्टिलाइजर को 1 लीटर पानी में 10 ग्राम मिलाकर इंस्टेंट लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अपने गार्डन के सभी पौधों को हेल्दी रखने के लिए नेक्स्ट फर्टिलाइजर है पोटैटो पील फर्टिलाइजर यानी आलू के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइजर। यह बहुत ही रिच फर्टिलाइजर है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन्स की मात्रा पाई जाती है। इसे आप अपने इंडोर प्लांट्स पर और आउटडोर प्लांट्स पर बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें सब्जियों के पौधों पर, हर्ब्स पर, फूलों के पौधों पर और अपने इंडोर पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इस तरह से आलू के छिलकों को लेकर उन्हें किसी बोल में रखिए और पानी में डुबोकर कम से कम 24 घंटे के लिए रख दीजिए। इसका जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वह इस पानी में आ जाएगी। इस पानी को छान लीजिए और इस तरह से आपको पोटैटो पील फर्टिलाइजर तैयार मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके सभी प्लांट्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी बिल्कुल भी ना रहे, तो नेक्स्ट फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा फायदे वाला है।
ये है अनियन पील फर्टिलाइजर या प्याज के छिलकों का फर्टिलाइजर। जो भी प्याज के छिलके इधर उधर फेंक देते हैं उन्हें आप यूज करके बहुत ही ज्यादा बढ़िया फर्टिलाइजर बना सकते हैं, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और सभी तरह के पौधों पर बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। इस फर्टिलाइजर को प्लांट में डालने से जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वह बहुत इजीली प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए इस तरह से आप प्याज के छिलके ले लीजिए और उन्हें एक दिन के लिए इस तरह से पानी में डुबोकर रख दीजिए। उस पानी को छानने के बाद इस तरह का आपको फर्टिलाइजर तैयार मिलेगा। इस फर्टिलाइजर में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वह आपके सभी फूलों वाले पौधों को और सब्जियों वाले पौधों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो ये थे 7 लिक्विड फर्टिलाइजर्स जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। घर में आप इन्हें बहुत इजीली बना सकते हैं। यह क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर है इसलिए बहुत ही जल्दी पौधे की जड़ें इन्हें अब्जॉर्ब कर लेती हैं और पौधे की बहुत जल्दी ग्रोथ आपको देखने को भी मिलती है। इन सभी फर्टिलाइजर्स को आप हफ्ते में एक बार अपने प्लांट्स पर यूज कर सकते हैं, लेकिन बदल बदल कर। जैसे इस वीक अगर बनाना बिल फर्टिलाइजर दिया है तो नेक्स्ट वीक कंपोस्ट ही दे दीजिए, उससे नेक्स्ट वीक एक्सेल फर्टिलाइजर दे दीजिए। इन सभी फर्टिलाइजर को यूज करके आप भी अपने गार्डन को हरा भरा और ब्यूटीफुल बनाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।